तो स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज हम उस एपिसोड को अनपैक करने वाले हैं जिसने हम सबके होश उड़ा दिए। स्पार्क्ड का बेहद इमोशनल और एक्शन पैक्ड सेमीफाइनल एपिसोड 5 अंधेरे में रोशनी। सीरियसली, क्या माइंड ब्लोइंग एपिसोड था। आज हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर क्या होता है जब हमारा हीरो सीधे अंधेरे और मौत की आंखों में देखता है। ये सिर्फ कोई आम पावर स्ट्रगल नहीं है, ये दोस्ती, डर और उम्मीद का एक अल्टीमेट टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले उस स्पाइन चिलिंग कोल्ड ओपन की बात करते हैं। आ गया स्पार्क, याद है? जैसे ही आर्यन उस शापित काला महल में कदम रखता है, उसको ठीक यही खौफनाक और ठंडी ग्रीटिंग मिलती है। आवाज का कोई एक सोर्स नहीं था, मतलब वो हर जगह से आ रही थी। ये एक छोटी सी लाइन शुरुआत में ही आज रात के हाई स्टेक्स को सेट कर देती है। लेकिन उस अंधेरे और हॉरर में जाने से ठीक पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, आर्यन की उस आखिरी सुबह की शांत और वल्नरेबल स्थिति की तरफ। ये सीन सच में दिल छू लेने वाला था। आर्यन के डेस्क पर क्या था? उसकी मां का रखा हुआ आधा खाया पराठा, देव की खुली हुई स्ट्रैटेजी नोटबुक और उन दोनों दोस्तों की बचपन की एक हंसती हुई फोटो। सोचिए इस बारे में। वो इस फोटो को देख रहा है और अंदर ही अंदर सच में डर रहा है कि क्या वो आज रात जिंदा घर वापस लौटेगा। ये चीजें उसे कितना ग्राउंडेड, कितना ह्यूमन बनाती हैं। उसने अपनी मां का आखिरी प्यार महसूस किया और अपने बेस्ट फ्रेंड की आवाज सुनने के लिए फोन लगाया। लिटरली गूज़बम्प्स। और यहीं पर आता है स्टोरी का सबसे बड़ा विजुअल और थीमैटिक विप्लैश। एक तरफ देखिए नॉर्थ ब्रुक की वही ब्राइट आम सी सुबह, ऑटो रिक्शास चल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चाय की दुकानें खुल रही हैं, दुनिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और फिर सीधे कट टू वो डरावना 7 मंजिला काला महल, एक बिल्कुल अलग 2.5D एनिमेटेड हॉरर सेटिंग। उस बिल्डिंग की खिड़कियां किसी मुर्दे की खाली आंखों की तरह घूर रही हैं। ये कॉन्ट्रास्ट एकदम क्लियर कर देता है कि आर्यन अब एक बिल्कुल अलग खतरनाक दुनिया में कदम रख चुका है। और जैसे ही वो इस शापित कला महल के अंदर जाता है, माहौल एकदम ठंडा पड़ जाता है। हवा इतनी बर्फीली है कि आर्यन की सांसों से भाप निकलने लगती है। चौथे फ्लोर पर आखिरकार उसका सामना होता है नेधर से। अब ये नेधर कोई आम विलन नहीं है, न ये पूरी तरह से इंसान है न असुर। उसका कोई चेहरा ही नहीं है, बस एक भूखी खामोशी है। उसके हाथों में हजारों चुराई गई शक्तियों की जंजीरें बंधी हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रेवलेशन क्या था? ये जानना कि नेधर का पास्ट कितना ट्रैजिक है। दुनिया ने किसी वक्त उसके साथ धोखा किया था, उसकी खुद की ताकत छीन ली थी, तो उसने इस दर्द को अपना हथियार बना लिया और अब वो पूरी दुनिया की शक्तियां चुरा रहा है। वो बस एक टूटे हुए इंसान का रिफ्लेक्शन है। वहीं बाहर ठीक 11:23 पर 11:23 PM एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देव के फोन पर एक अननोन धमकी आती है कि अगर आर्यन ने अंदर सरेंडर नहीं किया तो उसकी मां की जान जाएगी। एजेंट विक्रम वहां थे और उन्होंने तुरंत देव को बताया कि उसकी मां बिल्कुल सेफ है। पर सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि नेदर अंदर ही अंदर आर्यन से डर रहा है। उसने ये डेस्परेट हरकत इसलिए की क्योंकि उसे स्पार्क से डर लग रहा है। और तब देव ने जो किया, उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। देखिए, सच्चा हीरोइज्म सिर्फ सुपर पावर होना थोड़ी ना है। देव एक आम सा कॉमिक बुक नर्ड है जिसके पास ना कोई पावर है ना कोई हथियार। फिर भी वो सारे प्लान्स तोड़कर उस डरावनी बिल्डिंग में अंदर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड को उसकी जरूरत थी। यार, इसे कहते हैं दोस्ती। और यही है दोस्ती की असली ताकत। अंदर हॉल में जो लड़ाई चल रही है वो अब अपने एकदम ब्रेकिंग पॉइंट पे आ चुकी है। मुझे आर्यन की कॉम्बैट स्ट्रैटेजी सच में ब्रिलियंट लगी। उसने देव की पुरानी नोट्स का यूज किया। पहले स्टेप में आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से एक लाइटिंग लैंस छोड़ा, एक बड़ा बिजली का तीर, पर नेदर ने उसे एकदम आसानी से सोख लिया। फिर आर्यन ने अपना दिमाग लगाया। स्टेप 2, कंट्रोल्ड पल्स। उसने छोटी छोटी तेज बिजली की धड़कनें छोड़नी शुरू की। इससे हुआ क्या? नेदर का एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म थक गया। ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी प्यासे इंसान को एक साथ पानी ना देकर सिर्फ एक एक बूंद पानी देना। दिमाग ताकत से बड़ा होता है और आर्यन ने ये यहां साबित कर दिया। लेकिन नेदर भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पलटवार किया और आर्यन के सीने पर हाथ रखकर वायलेंटली उसकी स्पार्क को, उसकी ताकत को खींचना शुरू कर दिया। आर्यन की आंखें बुझने लगती हैं। वो सब कुछ हारने ही वाला था। तभी देव वहां कमरे में पहुंचता है। वो कोई हथियार लेकर नहीं आया, उसने बस दौड़कर आर्यन का हाथ जोर से पकड़ लिया। एक सच्चे दोस्त के हाथ का फेमिलियर वेट और गर्माहट।
चलिए 1 सेकंड यहां रुकते हैं इस बॉन्ड सर्च को समझने के लिए। ये मूवमेंट इतना पावरफुल था। ये बॉन्ड सर्च कोई मैजिकल स्पेल नहीं था। यह ताकत का एक विशाल अंधा कर देने वाला धमाका था जो सिर्फ एक सच्चे दोस्त की गर्माहट और उसके वहां होने से पैदा हुआ था। ये कनेक्शन की एक ऐसी एनर्जी थी जो नेदर की सोखने की कैपेसिटी से लाख गुना ज्यादा थी। ये क्लियरली दिखाता है कि एक सच्चा ह्यूमन कनेक्शन कितनी अनस्टॉपेबल फोर्स बन सकता है। और तभी आर्यन ये आइकॉनिक लाइन डिलीवर करता है, तेरी ताकत चुराई हुई है, मेरी ताकत दिल से है। लिटरल चिल्स। इस दोस्ती की एनर्जी के भारी वेट के आगे नेदर की सारी शील्ड्स एक झटके में टूट जाती हैं। पावर डायनामिक अब पूरी तरह से फ्लिप हो चुका था। और उसके बाद शुरू होती है शक्तियों की वापसी। विलन के हारने के बाद जो हुआ, उसने इस बैटल को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। ये पर्ज ब्लास्ट आर्यन की सच्ची मॉरलिटी दिखाता है। वो वहां एक टूटे हुए हरे हुए इंसान की जान लेने नहीं गया था। उसने नेदर को मारने के बजाय अपनी बिजली सीधा उसके अंदर इंजेक्ट कर दी ताकि नेदर के अंदर कैद सारी चुराई गई शक्तियां सेफली आजाद हो सकें। उसने बदला नहीं लिया, उसने दुनिया का बैलेंस वापस लाया, एक ट्रू हीरो की तरह। अब जरा इसका असर देखिए। पूरे 7 दर्दनाक सालों तक एजेंट विक्रम की बेटी नैना एक हॉस्पिटल बेड पर बिना किसी मूवमेंट के पड़ी थी। उसकी शक्तियां नेथर ने चुरा ली थी और वो बस छत को घूरती रहती थी। 7 साल का एक बहुत लंबा इंतजार। इस बैटल के बाद का ये सीक्वेंस एकदम सस्पेंसफुल है। 11:47 PM नैना हॉस्पिटल में जागती है और बेसिन का पानी हवा में तैरने लगता है। उसकी पावर्स वापस आ गई थीं। 11:49 PM विक्रम खुशी के आंसू रोते हुए बिल्डिंग के बाहर से देव को शुक्रिया का टेक्स्ट करते हैं। एक पल के लिए लगता है कि आखिरकार सब ठीक हो गया, पर ठीक 12 बजे विक्रम के फोन पर एक एन्क्रिप्टेड और बेहद ऑमिनस मैसेज आता है। एक नया दुश्मन। जैसे ही आर्यन और देव को लगा कि उन्होंने इस शहर को बचा लिया है, यह नई हार्श रियलिटी उनकी खुशी को चूर चूर कर देती है। विक्रम उस मैसेज को पढ़कर पूरी तरह डर जाते हैं। मैसेज में लिखा था, नेदर तो एक टेस्ट था, मैं असली इम्तिहान हूं। सीजन फिनाले में मिलते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि नेदर तो कोई मास्टरमाइंड था ही नहीं, वो तो बस एक मोहरा था, एक वेपन जिसे असली मास्टरमाइंड ने बनाया था। और अब वो असली मास्टरमाइंड द आर्किटेक्ट स्पार्क को आखिरी शोडाउन के लिए इनवाइट कर रहा है। आज रात दुनिया भर में उन हजारों लोगों की खोई हुई ताकत उन्हें वापस मिल चुकी है, लेकिन इस इमोशनल जीत के साथ ही हमें एक स्पाइन चिलिंग क्लिफ हैंगर मिलता है। और सीजन फिनाले की तरफ बढ़ते हुए ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या एक ऑर्डिनरी लड़का इस बिल्कुल नए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुश्मन को रोक पाएगा? आपको क्या लगता है? इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन खुद से जरूर पूछिएगा, क्या आगे आने वाले तूफान के लिए सिर्फ ऑर्डिनरी होना काफी होगा?